हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम महाराज की। हाँ दोस्तों, भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध कस्बा है जहाँ पर बाबा श्याम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसे 1720 ईस्वी में अभय सिंह ने पुनः निर्माण कराया था। इस मंदिर में महाभारत के भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है, जबकि बर्बरीक के धड़ की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव इसिहावड़ा में होती है। हाँ दोस्तों, ये वही बर्बरीक हैं जिन्होंने अपने सर का दान श्री कृष्ण को दे दिया था और एक बार भी नहीं सोचा था। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं कि बर्बरीक कैसे बाबा श्याम बने। तो ये कहानी है महाभारत काल की, जब पांडवों का दुर्योधन द्वारा वनवास कराया गया था। तो सारे पांडव वन वन घूम रहे थे, तो उसी समय भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक एक राक्षसी से होती है तथा ये इन दोनों से एक बहुत ही शक्तिशाली पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। घटोत्कच बहुत ही बलवान एवं शक्तिशाली था, वह बहुत विशाल था तथा घटोत्कच के ही पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक दोस्तों बाल्यकाल से ही बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके माँ आदिशक्ति से 3 अगोम बाण प्राप्त किए थे। उन बाणों से ही सारी सृष्टि का नाश किया जा सकता था दोस्तों, तथा तीनों लोगों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। इसीलिए बाबा का नाम 3 बाणधारी भी पड़ा है दोस्तों। महाभारत का युद्ध चल रहा था, बर्बरीक भी एक क्षत्रिय थे, तो उनके मन में भी युद्ध में हिस्सा लेने का उत्साह जागा। ये सोचकर वो अपनी माँ के पास आज्ञा लेने पहुँचे, तो माँ ने उन्हें 2 वचन मांगे। पहला दोस्तों वचन मांगा कि बर्बरीक बेटा, तुम हारे का ही सहारा बनोगे। यदि कोई हार रहा होगा तुम उसका ही सहारा बनोगे। और दूसरा कि अगर रास्ते में या कहीं भी तुमसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे मना नहीं करोगे और चुपचाप दे दोगे। बर्बरीक ने अपनी माँ के चरण छुए और वचन देकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर धनुष कमान लेकर रणभूमि की तरफ चल पड़े। दोस्तों बाबा के पास एक नीला घोड़ा था। दोस्तों बाबा के तरकस में केवल 3 ही बाण थे, फिर भी वो तीनों लोगों पर विजय करने की क्षमता रखते थे। इतने शक्तिशाली थे बर्बरीक। जब वो रणभूमि की तरफ आ रहे थे तो जग के पालनहारी, सबके भाग्य विधाता, अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान के ये सब पता चल जाता है। तो वो एक ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक का भेद लेने के लिए उनके सामने पहुंच जाते हैं और उनको रोक लेते हैं और पूछते हैं, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरीक उत्तर देते हैं, महाराज मैं महाभारत में युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। भगवान तो सब जानते थे। तो भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे नादान बालक, अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और तुम भला इस उम्र में कहाँ युद्ध लड़ने जा रहे हो? और युद्ध भी किससे करोगे? इन 3 बाणों से? इन 3 बाणों से क्या ही कर लोगे? यह सुनकर बाबा हंसे और बोले, महाराज मेरा एक ही बाण इस युद्ध को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। इस पर भगवान मुस्कुराए, वो तो उनका भेद ही लेने आए थे, और बोले, अच्छा इतना विश्वास है अपने बाणों पर, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ? इतना सुनते ही बर्बरीक ने अपने तरकस से एक बाण निकाल लिया और बोले, महाराज आप ही बताइए कि इस बाण से मैं क्या करूं? तो इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, सामने जो पीपल का वृक्ष दिख रहा है, क्या तुम इसके सारे पत्ते भेद सकते? चुनौती स्वीकार की और पीपल की वृक्ष की तरफ धनुष कर लिया। इधर भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बाबा ने बाण छोड़ दिया और देखते ही देखते पल भर में सारे पत्तों को भेद कर बाण भगवान कृष्ण के श्री चरणों के आसपास घूमने लगा। तो बर्बरीक ने कहा, महाराज अपना पैर हटा लें, अन्यथा ये बाण आपका पैर भी भेद देगा। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और पैर हटा दिया। बाण ने उस पत्ते को भी भेदा और वापस तरकस में आ गया। तब भगवान बोले, अच्छा ये बताओ किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक ने जवाब दिया,
कि मैं अपनी माँ को वचन दे के आया हूँ, हारते हुए का सहारा बनूंगा। तो भगवान ने मन में सोचा, भगवान तो लीलाधारी, उन्हें सब कुछ पता कि मैं क्या करना क्या नहीं कर रहा। उन्होंने बर्बरीक से कहा, अच्छा फिर तुम जिस पक्ष से लड़ोगे तो दूसरा पक्ष तो हारने लगेगा, तो फिर तुम क्या करोगे? तो बर्बरीक ने उत्तर दिया, अरे महाराज, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला, पुत्र बर्बरीक, सृष्टि के कल्याण के लिए मुझे 3 क्षत्रियों का शीश चाहिए था। एक, मैं अपना शीश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे युद्ध की रचना करनी है। दूसरा अर्जुन, उसका भी शीश मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसने इस युद्ध को लड़ना है। और तीसरे तुम हो, क्या तुम मुझे अपने शीश का दान दोगे? इस पर बर्बरीक ने बिना संकोच किए एक क्षण में बोला, जी हाँ, मैं आपको अपने सर का दान दे दूंगा, लेकिन कोई ब्राह्मण किसी के सर का दान ऐसे नहीं मांगता है। कृपया आप अपने असली रूप में आइए। इतना सुनते ही मुरली वाले ने अपना विराट रूप लिया और हाथ फैलाकर बाबा के सामने खड़े हो गए। बाबा ने एक क्षण में तलवार निकाली और अपना सर भगवान को दे दिया। बाबा ने पूछा कि कोई वरदान मांग लो। भगवान, युद्ध लड़ने आया था, युद्ध तो नहीं लड़ सका, युद्ध को देखने की अब इच्छा है। भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी की तथा तब से ही बाबा का एक और नाम पड़ गया, शीश के दानी। तथा भगवान श्री कृष्ण ने इस बलिदान से खुश होकर बर्बरीक को एक वीर की सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी और उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया। दोस्तों, फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया था। इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। और दोस्तों, अब कुछ भी होता है तो लोग अच्छे का श्रेय खुद को ही देते हैं, और वहीं महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों में हुआ, उन लोगों में आपस में ही विवाद हो गया। अर्जुन को लग रहा था कि पूरा युद्ध जीतने का श्रेय उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, उन्होंने अधिक से अधिक बलशाली योद्धाओं को परास्त किया है। लेकिन भीम को लग रहा था कि नहीं, सबसे बलशाली तो मैं हूँ और मुझे ही जीत का श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि कौरवों को सबसे ज़्यादा संहार मैंने ही किया है। ये विवाद श्री कृष्ण भगवान तक भी पहुँच गया। तो भगवान ने सबको शांत किया और कहा, देखो, ये फैसला करना मेरे बस की बात नहीं है। तो इस पर अर्जुन ने कहा, अरे आप तो जगत के पालनहार हैं और अगर आप फैसला नहीं कर पाएंगे तो हम लोग आपस में ही लड़के समाप्त हो जाएंगे। तो इस पर कृष्ण जी ने समझाया कि इस युद्ध का साक्षात दर्शन करने वाले बर्बरीक के शीश के पास पहुंचते हैं। उन्होंने इस संपूर्ण युद्ध को अपने आंखों से देखा है तथा उनसे बेहतर इसका निर्णय कौन कर सकता है। इस बात पर सभी पांडव राजी हो गए और सभी उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक, बताओ, हम लोगों में से जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए? तो इस पर उस शीश ने जोर जोर कर हंसकर उत्तर दिया, इस युद्ध में मुझे ना ही कहीं अर्जुन तुम्हारे बाण दिखे और ना ही भीम तुम्हारी कहीं गदा, मुझे तो बस हर जगह भगवान का सुदर्शन ही दिखा। इसीलिए जीत के असली पात्र तो भगवान कृष्ण ही हैं। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। भगवान के आदेश पर ही रणभूमि में माँ काली दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। इस बात को सुनकर सभी पांडवों का घमंड टूट गया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, मेरे ही नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। और भगवान बोले, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी प्रसिद्धि भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा तुम्हारी प्रसिद्धि और बढ़ती जाएगी। दोस्तों, उनका शीश खाटू नगर वर्तमान में राजस्थान राज्य के सीकर में रखा गया था, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। जहाँ पर उनका शीश रखा गया था, ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर रोज़ एक गाय आकर अपना दूध चढ़ाया करती थी। कुछ लोगों ने वहाँ पर खुदाई करने पर उन्हें वहाँ शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। फिर एक बार खाटू राज्य के राजा के सपने में मंदिर निर्माण का सपना आया,
तो वहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया तथा शीश को सुशोभित किया गया। उस दिन कार्तिक माह की एकादशी थी, जिसको आज बाबा श्याम के जन्मदिन के नाम से मनाया जाता है। दोस्तों, मूल मंदिर 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था एवं मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ठाकुर के निर्देश पर 1720 ईस्वी में इस मंदिर का दोबारा निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, हमारे बाबा श्याम की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही कहानी सुनने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।